तो देखिए प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चंद, क्लास 11 साइंस। देखिए क्लास 11 साइंस, सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स क्लास 11 साइंस में एक बार फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, तो हमने पिछला चैप्टर जो था एक समतल में जो गति था वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, उसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। चैप्टर 5 है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। दिख रहा होगा सभी को स्क्रीन पर, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है सदिश और अदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सदिश और अदिश राशियाँ आपने 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी और फिर देखिए आपको पढ़ने के लिए मिल रही हैं। तो देखिए सदिश राशि क्या होती है प्यारे बच्चों, अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, भली बात ही समझेंगे। यहाँ पर जो भौतिक राशि वो 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है और उनकी कोई दिशा नहीं होती। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वैद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति इत्यादि ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। तो इनको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम डिफाइन करें। देखिए, यदि किसी अदिश राशि को केवल एक संख्या अथवा मात्रक द्वारा पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ट्रक का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, मेरे घर से दूरी 2 किलोमीटर है, मेरे पास 2 घंटे का समय है। इन वाक्यों को हमने राशि के संबंध में पूरी बात कह दी है। अदिश राशियों को जोड़ना, घटाना अथवा गुणा भाग साधारण गणितीय की सहायता से किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा है मेरे घर से कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर है। तो ये बात अगर हम कह दें कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर है, तो किसी भी आदमी से हम कहें तो ये पूरी बात नहीं है। मेरे पास 2 घंटे का समय है, ये भी बात अधूरी है। तो इसमें केवल परिमाण है, कोई दिशा की बात नहीं कही गई है, तो ये बात सभी अधूरी हैं। तो इसलिए ये जो राशि हैं वो अदिश राशियाँ हैं। दूसरी बात देखिए, अब है सदिश राशियाँ। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तथा जो योग के सदिश नियमों, सदिश के योग, चतुर्भुज अथवा समांतर चतुर्भुज की विधि का पालन करती हैं। उदाहरण के लिए स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, भार, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व इत्यादि ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ ज्यामितीय विधि से जोड़ी जा सकती हैं। किसी भी सदिश राशि को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी उल्लेख करना होता है। यदि हम किसी व्यक्ति को अपने घर से कॉलेज की स्थिति बताने के लिए हम कह सकते हैं हमारा कॉलेज स्टेशन से 2 किलोमीटर पर है, तो यह हमारी बात अधूरी है तथा यह व्यक्ति कॉलेज तक नहीं पहुंच सकेगा। परंतु यदि हम कहें कि हमारा कॉलेज स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तब कॉलेज की स्थिति समझ जाएगा और वह क्या होगा, कॉलेज पहुंच जाएगा। तो इस स्थिति में ये सदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये दोनों अदिश और सदिश पढ़ी हैं। तो पहले बताया था मैंने उसमें पहले बताया था कि एक बच्चे ने कहा कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो वो कि जो घर की स्थिति तो वो निश्चित नहीं थी। यहाँ बताया गया है कि मेरा जो कॉलेज है स्टेशन से 2 किलोमीटर का कहाँ है, उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर ये स्थिति बिल्कुल निश्चित है। तो वह
कॉलेज पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने उसकी डायरेक्शन बता दी, परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता दी। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो यहाँ पर स्थिति निश्चित है, तो इसलिए ये राशि जो कैसी हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद यदि कोई भौतिक राशि सदिश है तो उसका वह उस दिशा का होना अनिवार्य है। यदि कोई राशि सदिश है तो उसमें दिशा का होना अनिवार्य है, परंतु किसी भी भौतिक राशि की दिशा है तो इसका सदिश होना अनिवार्य नहीं है। ऐसी इस राशि को उदाहरण के लिए वैद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, फिर भी है अदिश राशि। जो वैद्युत धारा होती है प्यारे बच्चों, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों होने के साथ साथ भी है, फिर भी अदिश राशि में आई है। क्यों आई है इसका भी कारण है, मैं आपको अभी बता सकता हूं, और कुछ देर इंतज़ार करेंगे तो मैं इसका कारण भी आपको बताऊंगा। तो क्योंकि दो धाराओं का योग सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। जैसे प्यारे बच्चों हम आपसे कहें, अब देखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो एक चालक तार है, ये वाला चालक तार है और एक चालक तार ये है। इस पर 2 एम्पियर की धारा है और यहाँ पर 3 एम्पियर की धारा है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये 2 और 3 मिलकर 5 एम्पियर की धारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 एम्पियर की। तो यहाँ पर सदिश नियम का योग, सदिश जो नियम का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम इसको इस प्रकार जोड़ें सदिश नियम के अनुसार, 2 और 3, 2 का वर्ग जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर इसका स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा 4 प्लस 9 बराबर, अब प्यारे बच्चों 13 आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसलिए जो वैद्युत धारा है यहाँ पर योग होकर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर मिलकर 5 एम्पियर की धारा हो जाएगी। लेकिन हमारे उसके अनुसार ये 13 का स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है प्यारे बच्चों? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। धन्यवाद।